और ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ पे करना है यकीन कर जा मैं ना साढ़े जिंदे जी तो नवाज शरीफ इतने नहीं आंदा उनकी लाश ही पार्सल करनी ने उन जो नहीं आंदा यकीन कर वो ना आदि हुकूमत है हुण क्यों नहीं पे आंदा उनके दिल धड़कदा पिया है भी किसी टाइम त्रुट सकती मैनू मुड़ पाकिस्तान किसी ने निकलना देना मैं इतने ठीक हाँ। तो जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि मतलब पार्टी लीडरशिप अगर टिकट नहीं देती तो हम इंशाअल्लाह खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि इस वक्त खान साहब को गवर्नमेंट में आने के लिए दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए हमें जिस हद तक भी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम इंशाअल्लाह खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये भी तवक्को करते हैं कि खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है इस दफ़ा हल्के में टिकट के हवाले से मेरिट पर फैसले करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो है वो अच्छे फैसले होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर अब्बास, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन अभी मैं ज़मान पार्क मौजूद हूं। आज जैसा कि खान साहब उम्मीदवारों से मिले हैं जो हजरात ख्वाहिशमंद है टिकट के हल्का 1 से 50 तक, यहाँ पे अभी काफ़ी सारे कारकुन जमा हैं इस टाइम ज़मान पार्क के सामने खान साहब की राशगाह के बाहर। मेरे साथ PTI के कारकुन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या जज्बा रखते हैं? आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, कब से हैं? जी, अब जब से खान साहब इधर ज़मान पार्क तशरीफ़ लाए हैं तब से हम इधर अपने वेस्ट रीजन पंजाब को उसकी नुमाइंदगी करते हुए हमने इधर कैंप लगाया हुआ है। तो जैसा आप बात कर रहे थे जज्बे की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है और अब तो पूरे पाकिस्तान से जो है जो इदारे हैं उन्होंने भी खान साहब का साथ देना, जैसे कि मतलब आप देखें अदलिया का फैसला खान साहब के हक़ में आया है, पाकिस्तान के हक़ में आया है, आइन के हक़ में आया है। तो खान साहब बड़ी देर से ये बात कर रहे थे साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से। तो हमारे मुल्क को जो इस वक्त नाजुक सूरत हाल का सामना है इसको आगे ले जाने के लिए जमहूरी अंदाज में खान साहब ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वही हमारे मुल्क को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ है। तो अब इसके लिए जो अभी सूरत हाल बन चुकी है, आज खान साहब के पास हल्का नंबर 1 से लेकर 50 तक पंजाब के जो उम्मीदवार थे, जो स्टेक होल्डर थे, बंदे जो शार्ट लिस्ट हुए थे उम्मीदवार, उनका इंटरव्यू था। तो इस हवाले से अब से तकरीबन चंद दिन पहले खान साहब ने पूरे पंजाब के जो उम्मीदवार थे उनको इधर ज़मान पार्क में बुलाकर सबको ये हिदायत दी थी कि हम सब ने मिलकर पार्टी के साथ चलना है, पार्टी के मंशूर के साथ चलना है। तो अब खान साहब हर हल्के में देखें 2-2, 4-4 कई जगह पर इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो उम्मीदवार हैं अपने हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो जो भी खान साहब का फैसला होगा, मैं समझता हूँ कि हमें पूरे पंजाब से जो भी इस वक्त सूबाई सीट के उम्मीदवार हैं उन्हें जो भी फैसला PTI की लीडरशिप करेगी और खान साहब करेंगे उन्हें मनो मन वो तस्लीम करना चाहिए और पार्टी के मंशूर के साथ खड़ा होना चाहिए। सर क्या जज्बा रखते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई जज्बा थोड़े सामने ही आ कि मुसलसल तुसी 2 महीने तो देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप मियाँ मिट्ठू तो नहीं, लेकिन मैं फ़ख्र करना कि मैं वो गाजी हाँ कि जो पाकिस्तान के विचों असी 20 तो 25 बंदे इस गेट पर बचे सी आखिरी लड़ाई तो साड़ा जज्बा थोड़े सामने ही है कि इंशाल्लाह जान दे देंगे तो खान नहीं देवांगे। हाँ जी, जैसा कि आपको देखा जाता है 8 मार्च को, उसके बाद 12 मार्च को जो शेलिंग हुई, उसके बाद आप हर जलसे पे नज़र आते हैं, हर खान साहब की पेशी हो तो वहाँ पे जाते हैं। आखिर आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? आप अपनी जेब से कर रहे हैं खर्चा सारा? सब तो पहले जी मेरा तल्लक तांदलियां वाले से, ठीक है जी। जिन्ने भी PTI के वर्कर आ, सपोर्टर आ, कैंडीडेट आ या कोई भी आ ना, हल्के तो हल्का ही वोटर आ ना, सपोर्टर आ, वो अपनी पॉकेट मनी चो, असी कोई बिरयानी वाले नहीं है, ठीक है, पटवारी नहीं है भी, असी दिहाड़ीदार आवांगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोबाइल शॉप आ, मैं 2 महीने तो बंद की हुई आ। मैं तो खान साहब के दर से मुर्शद है साडा, असी बैठे हैं दर से, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहांगे। हाँ जी। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मैनू जी 2 महीने हो गए इत्थे, तो इंशाल्लाह मजीद जिहड़ा ना जी जितन तिकर खान इत्थे पंजाब साडे कोल आ, असी खान दे नाल आ इंशाल्लाह। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है, इलेक्शन 14 मई को हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन आगे होंगे नहीं होंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह कह रहा है कि अधूरे फैसले हमें पसंद नहीं है, क्या कहेंगे? मेरा भाई राना सनाउल्लाह फिर राणा दी तवीन आ, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि अधूरे फैसले सानू मंजूर नहीं। बंदा उस बंदे चमगादड़ मुच्छां वाले तो ये पूछे भी जी औरत अधूरे बच्चे पैदा कर दी तू उन्होंने लीडर मन्नी वा ना, अधूरे फैसले नहीं मंजूर, अदलिया का फैसला उन्होंने नहीं मंजूर भी अधूरे बच्चे पैदा कराने वाली औरत उन्हें मंजूर आ, तो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का फैसला नहीं मंजूर। फिर मूँह उनके उत्ते भी यकीन कर जा, कमीना बंदा मार खोर, एक कहते कि मार खोरो नहीं, वो माल खार आ, माल खाने वाला बंदा, एक होंदा इज्जतदार बंदा, उनकी इज्जत वाला कोई मैं एक पुरजा भी नहीं फिट होया, बेइज्जत बंदा है तो बेइज्जत का काम की। यकीन कर जा, मैं अपनी जिंदगी 33 सालों के पहला लीडर इमरान खान है कि जो हुकूमत तो हटिया आवाम को तकलीफ हुई आ, नहीं तो जोड़ा बंदा भी वज़ीर-ए-आज़म साइड पर होया आवाम की जान छुट्टी मगरू लत्था, ये पहला बंदा
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ VIP ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਵਗੈਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਹਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਦਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹੈ मैं ना लोग मनता मनते पे ने यार यकीन कर जा ऐ कार होई पी जिंदा भी कोई चेक कर रहा सारे माशाल्लाह VIP सुन मनता किसे कहते हैं मना तो आंदे कि जेड़ी अल्लाह लू पूरी हो जावे एक अल्लाह दा नेक बंदा है ठीक है ना जी तो जेड़ा अल्लाह दा नेक बंदा ना 5 वक्त माशाल्लाह तहज्जुद गुजार है नमाज पढ़दा और मेरे ख्याल च मैं अल्फा ना कि ना चोर आ ना झूठा और जेड़े पटवारी कैमरामैन मेरे लिए अगर करे चाहते जेड़े पटवारी नून लीग वाले या पीपल पार्टी वाले मरियम नू मनते आ लीडर या राणे सनाउल्ला ने मनते आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਛਪਟਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਯਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨੀ ਵੀ ਪਿੰਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सिर्फ दंदी अड़ाई खिलोते ने इंशाल्लाह खान ते सवाम इन्होंने रगड़ देना अगर टपाट पू देना नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं की वो एक अफवाह था सोशल मीडिया वालों ने हमें अफवाह फैलाई है ये झूठ है क्या कहेंगे अभी देखा जाए तो फ़लस्तीन में काफ़ी जुल्म भी किया जा रहा है इजराइल की तरफ से क्या कहेंगे शहबाज शरीफ शहबाजिया गल है मेरा भाई बई जेड़े ना तेरी मीडिया ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਲੱਖ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ PTI ਦਾ 300 420 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਲਓ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੋਂ ਖਾਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਔਰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਸਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अल्लेफ भी इमरान खान है तो ये भी इमरान खान है अल्लेफ तो शुरू करना ही नहीं तो ये तो इमरान खान ही है और उन्होंने कोई गल ही मैं जलसे चाया खान साहब दे माशाल्लाह मुकम्मल जलसा सुनिया खान साहब पसंद ही नहीं किया उन्होंने नाम लेना ही सिर्फ ये आखे सो भी खबीस तो हो ही बस जलील भी हो तो वो जनाब इमरान खान सुत्या भी उठ्या भी पता नहीं केड़े कम्मा च इमरान खान तो मैंने फखर होंदा है अच्छा और एक और सुन ठोक सकते हो तो ठोक लो यार मैं मीडिया ते खलो की पे और साडे रंगे नौजवान मार गए भी असि आज मुर्शद नु गलना असि हाजिर है मरियम टेंशन ना लाओ इधर हां असि हाजिर है ठोकण वास्ते ना ਤਰਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੋਕਣ ਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रमजान शरीफ नहीं रमजान शरीफ तो बाद यार ए ना हाँ रमजान शरीफ तो बाद ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ इलेक्शन में आप ठोकेंगे आप इस तरह करेंगे कि हम इलेक्शन जीतेंगे मेरा भाई इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰ ਤੇ ਕੱਚਾ अच्छा आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब अब वापस आएंगे क्योंकि मरियम नवाज कहती है इलेक्शन की डेट आएगी तो खान मियाँ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में किसी सूरत नहीं आएंगे इतना उसका दिल गुर्दा नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आने का सोच सके PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ PTI ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਕਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਰੁੱਟ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ अभी सोशल मीडिया पे एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है मरियम औरंगज़ेब मरियम नवाज अफ्तारी में कुछ फ्रूट में कुछ हिला रही हैं फ्रूट चाट बना रही हैं जिस तरह खान साहब अभी अफ्तारी कर रहे हैं आजकल तो लोग कह रहे हैं कि खान साहब की नकल कर रही है मरियम नवाज मेरा भाई गल बई हुण आंदे कोल है कि नकल तो बगैर और एक होर तैनूं दस्सां नकल वास्ते खान साहब आंदे ने हमको अकल की जरूरत है उन्होंने को ना अकल है तो ना नकल यानी कि
हर पास सूबे तुके ने, अकलू में तो शक्लू में हर पास सूबे तुकले ने। अकल भी कोई नहीं ने, शक्ल भी कोई नहीं ने और काम भी कोई नहीं ने। आवाम नू यकीन कर जा मेरा भाई, आवाम नू इन्हां आटे दे पिछे ला के ते पता नहीं की विच घपले कर छड़े ने ना की नहीं कीता। यकीन कर जा ते ये वेख ला साडी ऐसी बेवकूफ आवाम है जिहड़ी हाली उन्हां नू सपोर्ट कर रही है बई 10 लाख दा इलाज छड़ के ते 10 किलो आटे दे मगे ला छड़े ने और वो सारी अमवात भी हुई हैं वहाँ पे, 18 हो चुकी है। अल्लाह ताला वो शहीद हैं जिन्हें अपने बच्चों वास्ते ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ हैं ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਠੱਡੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਦੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਨੰਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 10 किलो आटे ਦੇ मगरे ना ला छड्या। जो बजट इन्होंने दिया है 50 अरब का आवाम को आटे का बजट दिया, यही अगर पार्लियामेंट में गरीब आवाम को रिलीफ देते 50 अरब का, शायद वो माएँ ना मरती जो तकरीबन 12-13 माएँ मरी हैं। वो बच्चे यतीम ना होते जिन्हों की माएँ मरी हैं। यार एक ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਬਈ ਪੋਲੀਓ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਾ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਪਿਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਓ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਵੀ ਜੀ ਜੱਗੀ ਗੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਦਾ ਮਰੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਅੱਗੂ ਆਟਾ ਚਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। असल में अवाम को थोड़ा सा जलील करना चाह रहे हैं। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦਾ ਤੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਠੋਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਸੀ ਵੀ ਸਾਨਾ ਸਾ ਵੀ ਠੋਕਣਾ ਆਖਿਆ असम्बली ਦੇ ਖਲੋ के। अच्छा, अभी आपका जो हल्का है उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, कैसे बयान करेंगे, वहाँ पे क्या चीज़ें आने वाली हैं या पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या काम करवाए हैं वहाँ पे? पहले नून लीग ही है, नून लीग ही चलती होंगी। मैं तकरीबन 2 महीने तो इतने हाँ तो मेरी अल्लाह के दुआ है कि मेरी जल्द ही इमरान खान के मुलाकात होवे तो मैं खान साहब ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਹਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੂਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। अगर ना लग सो तो साडा तांदले वाला फिर मायूस रह जासी। अच्छा, वहाँ पे काफ़ी सारे पीटीआई के कैंडिडेट हैं जो उम्मीदवार हैं कि हमें पीटीआई की टिकट मिले। अगर फ़र्ज़ करता है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको टिकट नहीं मिलती तो क्या वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ेगा इलेक्शन? मेरा भाई मेरी सपोर्ट है नाल थोड़े बंदा खलोता है जुल्फकार अली भट्टू MNA का कैंडिडेट है, मेरी बिलादरी का बंदा है, मेरा सब तो ज़्यादा पसंदीदा बंदा है हल्के दे विचों। मुल्क च तो खान साहब खान का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अगर पिछला इलेक्शन में असी तकरीबन 14 सालों तो हर मास से और नंबर 1 तांदले तो रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड साढ़े को रिकॉर्ड है कि असी तांदले वाले तो नंबर 1 रहे हैं। अगर इस बारी खान साहब सानू नहीं टिकट देंगे तो मुड़ भला होवे खान साहब का, लेकिन ये भी असी मुल्क और PTI और अपने बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते फिर भी खान के नज़रिए के नाल इंशाअल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर फ़र्ज़ करते हैं पार्टी की तरफ से कहते हैं कि जनाब आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका रद्द अमल क्या होगा? क्या आप आज़ाद उम्मीदवार पे डट जाएंगे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या क्या करेंगे आप? देखें जी, असल में जो हकीकत ये है कि हमारा हल्का चीख कर ये कह रहा है कि वहाँ पर तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। जब से पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आया है, कायम हुआ है, तब से वहाँ पर 2-3 ही ख़ानदान हैं जो मतलब बरस इक़्तिदार रहे हैं और वो ये समझ बैठे हैं नादान कि ये हमारे अलावा शायद कोई ऑप्शंस नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों के पास और हम ये इक़्तिदार हमारे पास ही रहेगा। इसी वजह से वो हल्के के लिए मतलब हेडेक नहीं लेते, इतनी वो लोगों की मतलब केयर नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर बिल्कुल वो डेवलप नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के के मतलब जो अंग अंग से आवाज़ आ रही है कि जो तब्दीली आनी चाहिए, तो अब ये पार्टी लीडरशिप पर डिपेंड करता है। तो जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि मतलब पार्टी लीडरशिप अगर हम टिकट नहीं देती तो हम इंशाअल्लाह खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि इस वक्त खान साहब को गवर्नमेंट में आने के लिए दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए हमें जिस हद तक अभी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम इंशाअल्लाह खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये भी तवक्को करते हैं कि खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है इस दफ़ा हल्के में टिकट के हवाले से मेरिट पर फैसले करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो है वो अच्छे फैसले होंगे।